एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बताती है कि CO2 नीडेड है इन फोटोसिंथेसिस। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बताती है CO2 नीडेड इन फोटोसिंथेसिस। और हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में एक्वियस KOH लिया था जो एब्जॉर्ब CO2। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में एक्वियस KOH लिया था जो CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। प्रीस्टली ने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। यूज्ड मिंट प्लांट। एयर इम्पोर्टेंस डिस्कवर्ड O2। प्रीस्टली ने मिंट लिया था और उसने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था प्रीस्ट इम्पोर्टेंट एयर। प्रीस्ट डिस्कवर्ड O2। एक तो उसने O2 की डिस्कवरी की थी और दूसरा उसने एयर की इम्पोर्टेंस बताई थी। डिस्कवर्ड O2 एंड एयर इम्पोर्टेंस। प्रीस्ट डिस्कवर्ड इम्पोर्टेंस मतलब डिस्कवर्ड O2 एंड एयर इम्पोर्टेंस। जैन इंजन हाउस, इसमें इंजन आ रहा है मतलब कि इंजन प्रोड्यूस इम्पोर्टेंस। तो इनने सनलाइट की इम्पोर्टेंस बताई थी और इसने हाइड्रा प्लांट लिया था, हाइड्रीला प्लांट। इंजन हाउस ने हाइड्रीला प्लांट लिया था। जूलियस वॉन सच ने ग्लूकोज सच आ रहा है तो CGS मतलब कि ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एंड इज स्टोर्ड एज स्टार्च। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एंड इज स्टोर्ड एज स्टार्च। अब एंजलमैन ने एंगल आ रहा है तो मतलब कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा रिसेंबल क्लोरोफिल A एंड B। रिसेंबल क्लोरोफिल A एंड B। यूज्ड ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा प्लेस्ड इन एरोबिक बैक्टीरिया। यूज्ड ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा प्लेस्ड इन एरोबिक बैक्टीरिया। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हैपन इन ब्लू एंड रेड रीजन। ये सब एंगलमैन ने बताया था। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हैपन इन ब्लू एंड रेड रीजन। और कॉर्नेस वॉल नील जो था उसमें पानी आ रहा है तो O2 इवॉल्व कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। जो O2 निकलती है वो पानी से आती है ना कि CO2 से। और नील ने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नील PGS बैक्टीरिया मतलब पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अबे शुरू से करते हैं। हाफ लीफ में एक्वियस KOH। प्रीस्टली ने बेल और मिंट। इंजन ने हाइड्रीला एंगलमैन ने क्लेडोफोरा प्लेस्ड इन एरोबिक बैक्टीरिया। नील ने PGS मतलब पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब हाइड्रोजन रिड्यूसेस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोजन रिड्यूसेस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट इन क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेनस डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड फॉर्म ATP एंड NADH। इन क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेनस सिस्टम ना कि मेम्ब्रेनस सैक। मेम्ब्रेनस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड फॉर्म ATP एंड NADH। इन क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेनस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड फॉर्म ATP एंड NADH। अब लाइट रिएक्शन में है ग्रेना थैलाकॉइड स्ट्रोमल लेमिला। लाइट रिएक्शन में है ग्रेना थैलाकॉइड और सलमान खान। ग्रेना थैलाकॉइड और सलमान खान मतलब स्ट्रोमल लेमिला थैलाकॉइड और ग्रेना है लाइट रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में DS मतलब सिर्फ स्ट्रोमा है। अब लीफ पिगमेंट सेपरेट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब लिखो लीफ पिगमेंट सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब लिखो VIB GY और बिग बर्ड और B से शुरू करेंगे B से। और इधर लिखो ABC X। X आखिरी में आएगा। X से होगा जेंथोफिल, C से होगा कैरोटीनॉइड, B से होगा क्लोरोफिल B, A से होगा क्लोरोफिल A। B से शुरू करेंगे तो BG मतलब ब्लू ग्रीन है A वाला। फिर GY। अब C से हो गया YO और Z से हो गया ऑरेंज। X से हो गया सिर्फ ऑरेंज। Pigments have ability to absorb light at specific lambda. Pigments have ability to absorb light at specific lambda. Most photosynthesis happen in blue and red region. Chlorophyll A is major pigment. Chlorophyll, xanthophyll or carotenoid are excessive pigment. Chlorophyll A is major pigment. Chlorophyll B, xanthophyll, carotenoid are accessory pigments. They protect chlorophyll A from photooxidation. Protect chlorophyll from photooxidation. One molecule of chlorophyll A
जिसे कहते हैं रिएक्शन सेंटर प्लस एंटीनल मॉलिक्यूल फॉर्म्स फोटो सिस्टम। दोनों को मिलाएंगे तो फोटो सिस्टम बनेगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल है जिसे हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं प्लस एंटीना बनाता है फोटो सिस्टम। PS1 है जब रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए प्लस 700 हो। PS1 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हो 700 हो। और PS2 जब रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए प्लस 680 हो। मतलब क्लोरोफिल ए दोनों में सेम है और एक में 700 है PS1 में और 680 है जो सेकंड नंबर में है। अब है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आल्सो कॉल्ड एज जेड स्कीम। नॉन साइक्लिक को कहते हैं जेड स्कीम ड्यू टू रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट डाउनहिल होता है और ये रिडॉक्स पोटेंशियल बनता है, तो इसे हम जेड स्कीम भी कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। और वाटर स्प्लिट ऑन इनर साइड ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड। वाटर अंदर की तरफ टूटता है ल्यूमन में। जो वाटर है वो ल्यूमन में टूटेगा। ल्यूमन ये वाली जगह बीच की, ल्यूमन में पानी टूटता है। और जो हम प्रोडक्ट की बात करें तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों में ATP बनेगा, लेकिन नॉन साइक्लिक में NADPH भी बनता है और हाइड्रोजन भी बनता है, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ ATP बनता है। मतलब नॉन साइक्लिक में ATP प्लस NADPH बनता है और साइक्लिक में ATP बनता है। इन ग्रेना हो गया लाइट रिएक्शन वाला। बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक हैपन एज बोथ PS1 एंड PS2 प्रेजेंट। ग्रेना में बोथ प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए इसमें लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में आ रहा है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। एज बोथ PS1 एंड PS2 प्रेजेंट इन ग्रेना। अब स्ट्रोमल लेमिला लैक PS2 एंड NADP रिडक्टेज। जो स्ट्रोमल लेमिला मतलब सलमान खान लैक्स PS2 सेकेंड एंड NADP रिडक्टेज। स्ट्रोमल लेमिला लैक्स PS2 एंड NADP रिडक्टेज, सो ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हैपन। सलमान खान में सिर्फ साइकिल ही चलाता है वो, तो सो ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हैपन इन स्ट्रोमल लेमिला। A primary acceptor of PS1 is Fis. Primary electron acceptor of PS1 is Fis. And primary electron acceptor of PS2 is phyophytin. 2 में phyophytin और 1 में Fis phyophytin. Chemoosmotic hypothesis by Michelli to explain ATP formation in chloroplast. चीमोस्मेटिक हाइपोथेसिस बाय मिचेली, जो डेरन मिचेल की लड़की मिचेली, टू एक्सप्लेन ATP फॉर्मेशन इन क्लोरोप्लास्ट। हाउ ATP फॉर्म इन क्लोरोप्लास्ट। अब ATP फॉर्मेशन लिंक टू प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, जो ATP फॉर्मेशन लिंक टू हाइड्रोजन ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट। हाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म, मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है। लो pH इन थैलाकॉइड ल्यूमन। लो pH इन थैलाकॉइड मतलब मोर H+ इन ल्यूमन। अब लो pH इन थैलाकॉइड ल्यूमन, लो pH इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+। मतलब जिसका pH क्या बताता है कि एसिडिक कितना है। pH ज़्यादा तो वो उतना बेसिक होता है, तो pH ज़्यादा मतलब कि उतना कम एसिडिक, मतलब 1/H+, तो हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हो गया। तो इसने कहा लो pH इन ल्यूमन। लो pH का मतलब pH कम है तो हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब ल्यूमन में H+ बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि H+ एक तो पानी टूट रहा है ल्यूमन में। अब ये रिक्वायर क्या कहता है, रिक्वायर चीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस रिक्वायर ए मेम्ब्रेन, ए प्रोटॉन पंप, ए प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATPs, ए प्रोटॉन ग्रेडियंट, ए प्रोटॉन पंप और ए मेम्ब्रेन। ए मेम्ब्रेन, ए प्रोटॉन पंप, ए प्रोटॉन ग्रेडियंट, ATPs प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप, ए मेम्ब्रेन। 4 चीज़ें, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ATPs। Kelvin cycle use C14 radioactive to tell hexose formation from CO2।
जो केल्विन साइकिल है वो C14 को रेडियो एक्टिव को यूज़ करता है, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव को यूज़ करता है टू टेल हेक्सोस फॉर्मेशन फ्रॉम CO2, हेक्सोस की फॉर्मेशन फ्रॉम CO2 यूज C14 रेडियो एक्टिव। अब C3 या केल्विन साइकिल ऑकर इन ऑल प्लांट इंक्लूडिंग C3 C4 कैम। C3 सब में होता है, यूनिवर्सल है, चाहे वो C4 प्लांट हो, चाहे कैम प्लांट हो या C3 हो। और इस C3 में 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। जो कार्बोक्सिलेशन होता है वो मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है। जो रिडक्शन होता है वो एक CO2 बनाता है और 2 ATP, 2 NADH और 2 H+ यूटिलाइज करता है। मतलब अंदर लेगा 2 ATP, 2 NADH और 2 हाइड्रोजन और बनाएगा एक CO2 रिडक्शन में। और रीजनरेशन यूज़ करता है एक ATP, मतलब लेता है टू फॉर्म रूबी। रीजनरेशन में रूबी बनता है बाय यूजिंग 1 ATP। केल्विन में 3 to 1 याद रखो। C3 में 3 to 1, 3 से हो गया 3 ATP बनेंगे, 2 NADH होंगे और एक CO2 फॉर्म होगी। ये दोनों रिक्वायर्ड होंगे, 3 ATP और 2 NADH और एक CO2 फॉर्म होगी। और जो फॉर मेकिंग 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, मतलब कि 6 3 18, तो 18 ATP हो गए और 12 NADH हो गए रिक्वायर्ड। ATP 3 ATP और 2 NADH रिक्वायर्ड होता है और इससे बनता है एक CO2। तो 18 ATP और 12 NADH जब रिक्वायर होंगे तो 6 बार केल्विन साइकिल चलेगी तो CO2 फिक्स हो जाएगा। अब फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट C3 में होता है पागल, PGA, और C4 में OA, C4 में OA और C3 में PGA पागल। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है। और प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है रूबी C3 में, और C4 में होता है पेप। C3 में होता है रूबी और C4 में होता है पेप। C4 में OA और C3 में PGA, PGA रूबी और OA पेप। C4 ड्राई ट्रॉपिकल में होता है एज क्रेंच एनाटोमी इन लीफ। C4 ड्राई ट्रॉपिकल में होता है क्योंकि क्रेंच एनाटोमी होती है लीफ में। अब जो पेपकेज होता है वो मीजोफिल में होता है और जो रूबिस्को होता है वो बंडल सीट में होता है। इसे याद रखने की ट्रिक है MB लिखो। अब M से सबसे पहले आ जाएगा C4 में, जो उसकी खासियत है पेपकेज, और B से हो गया बंडल सीट सेल, जो C3 में जिसमें रूबिस्को होता है, तो इसमें भी रूबिस्को रहेगा। तो MB से हो गया, M से हो गया पेपकेज और B से हो गया रूबी। मीजोफिल सेल में पेपकेज हो गया, बंडल सीट सेल में रूबिस्को हो गया। अब बंडल सीट सेल, अब CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड फॉर्म मीजोफिल टू बंडल सीट सेल। अब ये मीजोफिल से बंडल में जाएगा तो CO2 ट्रांसपोर्ट होगा इन फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। जब वो मीजोफिल से बंडल सीट में जाएगा, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। अब रूबिस्को मोस्ट एबंडेंट इन बायोस्फीयर क्यों होता है? क्योंकि ये बोथ CO2 एंड O2 से बाइंड करता है। रूबिस्को एज कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग, जो रूबिस्को है उसमें कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है। फोटो रेस्पिरेशन होता है, बेसफुल होता है क्योंकि कोई नो ATP, नो NADPH, नो शुगर इज फाउंड। फोटो रेस्पिरेशन में कोई ATP नहीं बनता, कोई NADPH नहीं बनता, कोई शुगर नहीं बनता, तो ये वेस्टफुल है क्योंकि इसमें रूबी प्लस O2 हो जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। तो फॉर्म PGA प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो 2 कार्बन होते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब जो C4 है उसमें नो फोटो रेस्पिरेशन, बिल्कुल भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता फोटो रेस्पिरेशन। किसमें? C4 में। एज CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन बंडल सीट सेल इज मोर, क्योंकि CO2 बंडल सीट सेल में भी आ जाते हैं, तो C4 मोर प्रोडक्टिव हुआ, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है। एग्जाम्पल मेज एंड सोरगम। KOH absorbs CO2 so no starch will be produced. Leaf pigment separated by paper chromatography.
लीफ पिगमेंट सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्लोरोप्लास्ट सराउंडेड बाय टू लेयर, chloroplast surrounded by two layers. Pigments are substances that absorb specific lambda light. PS1 and PS2 both present in grana. PS2 and NADP reductase enzyme not present in Salman Khan मतलब stromal lamina. When both PS2 photosystem work in series तो वो होता है Z scheme या नॉन साइक्लिक फोटोरेस्पिरेशन फोटोफॉस्फोराइलेशन. PS2 absorbs 680 नैनोमीटर लाइट ऑफ रेड लाइट. PS2 सबसे पहले PS2 काम करता है जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन पिक बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पास टू ETS कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम और ये इलेक्ट्रॉन पास टू PS1 अनदर इलेक्ट्रॉन मूव डाउनहिल और आखिरी में NADP से NADPH बन जाता है इन ग्रेना. अब इसमें कौन सा डाउनहिल है कौन सा अप है याद करने की ट्रिक है. जो फर्स्ट रैंक आई तनिष्का यादव नीट में वो डाउन थी, मतलब कि वो फर्स्ट वाला डाउन हो गया, सेकंड वाला बच्चा अप रहेगा खुश रहेगा और थर्ड ETC वाला भी डाउन रहेगा. अब PS1 एंड PS2 बोथ कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से दोनों कनेक्टेड होते हैं. अब है फॉस्फोराइलेशन ATP सिंथेसिस बाय सेल क्लोरोप्लास्ट या माइटोचॉन्ड्रिया. जब ATP सिंथेसिस होता है बाय क्लोरोप्लास्ट या माइटोचॉन्ड्रिया उसे कहते हैं फॉस्फोराइलेशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस एंड स्टोर इन बॉन्ड एनर्जी फॉर्मेशन. जब मतलब फूड का ऑक्सीडेशन होता है एंड बॉन्ड एनर्जी में स्टोर हो जाती है, एनर्जी बॉन्ड में स्टोर हो जाती है. फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ATP फॉर्मेशन फ्रॉम ADP इन लाइट. मतलब जब ATP बनता है फ्रॉम ADP इन लाइट. फोटोसिंथेसिस मल्टी स्टेप प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है जो क्लोरोप्लास्ट में चलता है. अलाइन अलोंग अब क्लोरोप्लास्ट अलाइन अलोंग मेसोफिल सेल सो एज टू गेट मैक्सिमम सनलाइट. अब ये पैरेलल होता है और परपेंडिकुलर हो सकता है. परपेंडिकुलर मतलब जब हम सोते हैं तो हम परपेंडिकुलर हो जाते हैं और हम सोते कब है जब गर्मी होती है तो व्हेन हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो हम परपेंडिकुलर हो जाता है. तो पैरेलल हो गए व्हेन लो इंटेंसिटी मतलब जब सर्दी है. अब देयर इन मेम्ब्रेनस सिस्टम. मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या करता है ट्रैप लाइट सिंथेसाइज ATP एंड NADPH. मेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट से ग्रेना स्ट्रोमल लेमिला और स्ट्रोमा. इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है लेकिन थैलाकॉइड जो है वो मेम्ब्रेनस सैक है. थैलाकॉइड मेम्ब्रेनस सैक है नॉट मेम्ब्रेनस सिस्टम. वो मेम्ब्रेनस सिस्टम में आता ही नहीं है. अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस. लाइट रिएक्शन डिपेंड ऑन लाइट और डार्क रिएक्शन डिपेंड ऑन लाइट. डार्क रिएक्शन आल्सो डिपेंड ऑन लाइट. लाइट रिएक्शन को कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन. लाइट रिएक्शन को कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को कहते हैं कार्बन रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज. डार्क को कहते हैं कार्बन रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज और डार्क डिपेंड्स ऑन लाइट एंड आल्सो कॉल्ड एज कार्बन रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज. लाइट वाला चलता है इन ग्रेना एंड स्ट्रोमल लेमिली. लाइट चलता है इन ग्रेना एंड स्ट्रोमल लेमिली और डार्क चलता है सिर्फ स्ट्रोमा में. डार्क चलता है सिर्फ स्ट्रोमा में और DS मतलब डार्क चल रहा है सिर्फ स्ट्रोमा में और लाइट चलता है इन ग्रेना एंड इन थैलाकॉइड एंड स्ट्रोमल लेमिला. अब वाटर ब्रेक टू रिलीज O2 लाइट रिएक्शन में और ग्लूकोज फॉर्म एंड स्टार्च और स्टार्च ही स्टोर हो जाता है डार्क में. फोटोफॉस्फोराइलेशन हैपन डार्क रिएक्शन में. फिक्स CO2 बायोसिंथेटिक फेज does not depend on light directly but depend on its product. अब लाइट LH कॉम्प्लेक्स जो होते हैं within PS1 and PS2. अब PS1 and PS2 named in discovery sequence. PS1 and PS2 named in discovery sequence. फोटो सिस्टम में एक रिएक्शन सेंटर होता है और एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है. लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या एंटीना. लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या एंटीना जो एब्जॉर्ब डिफरेंट लैम्डा एंड मेक फोटो सिस्टम मोर इफेक्टिव. अब कीमोस्पोंटिक हाइपोथेसिस कैसे हो जाता है. पहला है
पानी टूट जाता है इन इनर थैलाकॉइड या ल्यूमन में। एक तो ल्यूमन में पानी टूट गया तो H+ भर गए, और दूसरा है कि जो इलेक्ट्रॉन प्राइमर एक्सेप्टर है वो अपने ट्रांसफ़र इट्स इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन कैरियर, नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर। जो इलेक्ट्रॉन प्राइमर एक्सेप्टर है वो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैरियर को देता है। इलेक्ट्रॉन प्राइमर एक्सेप्टर अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैरियर को देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव होता है तो एक प्रोटॉन भी अंदर से चला जाता है। मतलब कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो एक प्रोटॉन भी निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन इनर साइड, प्रोटॉन रिलीज ऑन इनर ल्यूमन। तो इससे प्रोटॉन रिलीज हो जाता है अंदर की तरफ। इलेक्ट्रॉन प्राइमर एक्सेप्टर ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन प्राइमर एक्सेप्टर ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन कैरियर, hence one proton removed while transporting one electron। और तीसरा है NADP reductase enzyme located on stromal side। NADP reductase enzyme located on stromal side need proton and electron for reduction of NADP to NADPH। जो NADP reductase enzyme होता है उसे NADP से NADPH बनाना है, तो उसे एक प्रोटॉन भी चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। तो प्रोटॉन वो बाहर से ले लेता है, मतलब बाहर है स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा में कम कर देगा, और इलेक्ट्रॉन वो अंदर से ले लेता है। मतलब कि अंदर ल्यूमन में बढ़ाना है हाइड्रोजन, बाहर है स्ट्रोमा और अंदर है ल्यूमन। तो जो NADP से NADPH बनना है, NADP से NADPH बनना है तो उसे एक प्रोटॉन भी चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। तो प्रोटॉन तो वो स्ट्रोमा से ले रहा है ताकि बाहर कम हो जाए प्लस वाला, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर से ले रहा है ताकि अंदर माइनस चार्ज कम हो जाए। तो इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो गया अक्रॉस थैलाकॉइड, हाई प्रोटॉन इन ल्यूमन, लो प्रोटॉन इन स्ट्रोमा। मतलब कि अंदर ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, बाहर पॉजिटिव है ही नहीं, अंदर पॉजिटिव है। तो ल्यूमन में डिक्रीज इन pH हो गया, एसिडिक हो गया। ल्यूमन में डिक्रीज इन pH हो गया, मतलब ल्यूमन में H+ ज़्यादा हो गया, तो वो H+ ज़्यादा हो गया ल्यूमन में, मतलब कि उसका pH बहुत कम हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया ल्यूमन। तो ब्रेक डाउन फॉर्म्स ATP, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा थ्रू CF0 से ATP बन जाता है। अब ATP सिंथेस मतलब अंदर से बाहर जाएगा तो वो बनता है ATP अंदर से बाहर, पॉजिटिव से अंदर से बाहर ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ जाएगा तो ATP बनता है जब वो CF0 से पास करता है। अब CF0 थैलाकॉइड में है और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है। CF0 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है, इन थैलाकॉइड में होता है। और जो CF1 है वो आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड में होता है और ये कन्फर्मेशनल चेंज करता है। CF1 कन्फर्मेशनल चेंज करता है और CF0 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है। जो CF1 है वो कन्फर्मेशनली चेंज करता है, कन्वर्ट ADP टू ATP। जो C4 है वो मोर प्रोडक्टिव दैन C3, क्योंकि C4 में नो फोटो रेस्पिरेशन, बल्कि C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता है और फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोडक्ट है। रूबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट इन बायोस्फीयर, क्योंकि इट हैज बोथ O2 एंड CO2, इट कैन बाइंड टू बोथ O2 एंड CO2, एज हैज टू एक्टिव बाइंडिंग साइट, ऑक्सीजनेस और कार्बोक्सिलेस भी है। इफ इक्वल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड O2, तो CO2 से बाइंड करता है, मतलब वो चाहता है कि CO2 से बाइंड हो जाए अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। लेकिन अगर एक की ज़्यादा हुई तो वो उससे बाइंड कर जाएगा, लेकिन अगर इक्वल हुई तो वो CO2 से बाइंड करेगा। तो इसमें कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है। अब है C3 या केल्विन साइकिल, रूबी पागल टॉपर। रूबी से हो गया IUPAC, पागल से हो गया PGAL, टॉपर से हो गया ट्रायोस फॉस्फेट। रूबी पागल टॉपर, रूबी PGAL ट्रायोस फॉस्फेट 3 to 1, 3 से
3 ATP, 2 से 2 NADH, 1 से CO2, मतलब 1 CO2 बन गया और यूज़ किया है 3 ATP और 2 NADPH हमने यूज़ किए। केल्विन आइडेंटिफाइड 3 फॉस्फोग्लिसरेट यूजिंग 14 कार्बन इन अल्गल। केल्विन ने 14 कार्बन आइसोट्रोप लिया था और इसने आइडेंटिफाई किया था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को, वही 3 PGL को, 3 पागल को जो है PGL। अब कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है। रिडक्शन में 2 ATP यूज़ होता है और 2 NADPH यूज़ होता है। रीजनरेशन में 1 ATP यूज़ होता है और 1 CO2 फिक्स हो जाता है और 3 ATP और 2 NADPH यूज़ हो जाते हैं। तो ग्लूकोज में 18 ATP हो गए और 12 NADPH यूज़ हो जाएंगे। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है 3 पागल, मतलब 3 PGA, ऑकरिन और प्लांट। अब है C4 की बारी। तो C4 को याद करने की ट्रिक है पॉम्प, POMP। तो P से हो गया पेप, O से हो गया OAA, M से हो गया मैलिक या एस्पार्टिक एसिड और P से हो गया पाइरूवेट। पेप, OA, मैलिक या एस्पार्टिक और आखिरी में पाइरूवेट और फिर वो वापस रीजनरेट हो जाता है। इसमें यूज़ होता है 5 to 1। 5 to 1 C4 में आएगा 5 to 1। तो 5 से हो गया 3 ATP इन C3, 3 ATP तो C3 वाले ही हो गए और जो 2 बचे वो इन पेप की रीजनरेशन में आता है। पेप की रीजनरेशन में मतलब जो पाइरूवेट से पेप बनता है उसकी रीजनरेशन में 2 ATP लगते हैं, मतलब कि टोटल लग गए 5 ATP, 2 NADPH और 1 CO2 फिक्स होता है। अब दो कार्बोक्सिलेशन होती है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है पेप और इसमें रूबी एंजाइम होता है पेपकेस या पेप कार्बोक्सिलेज। जो प्राइमरी है CO2 एक्सेप्टर है वो है पेप और इसमें रूबी, और एंजाइम है पेपकेस और इसमें रूबिस्को। इन मीजोफिल सेल, क्योंकि मीजोफिल सेल में कोई रूबिस्को नहीं होता, और रूबी में इन बंडल सीट सेल। एरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन। 2 कार्बोक्सिलेशन होगी। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर तो हुआ पेप, क्योंकि पेप बाहर की तरफ है, MB लिखते हैं अगर MB, तो MB से हो गया मीजोफिल और B से हो गया बंडल सीट। तो अंदर वाला तो वही रहेगा और बाहर वाला जो करेक्टर है C4 का पेप, और अंदर होगा रूबिस्को, रूबी। तो बाहर हो गया पेपकेस, अंदर हो गया रूबिस्को, और ये बाहर वाला हो गया एरोबिक कंडीशन, अंदर वाला हो गया एनारोबिक कंडीशन। मैलिक या एस्पार्टिक एसिड आर ट्रांसपोर्टेड टू बंडल सीट सेल। ये होता है शुगर केन, मेज, सोरगम में, और क्रैंच एनाटोमी होती है। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है OA जो 4 कार्बन होता है। प्रोडक्टिविटी डबल होती है C3 से, क्योंकि नो फोटो रेस्पिरेशन। वाटर लॉस हाफ होता है C3 से, वाटर लॉस हाफ होता है और प्रोडक्टिविटी डबल होती है। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, पहला है वाटर स्ट्रेस हो जाता है। मेक स्टोमेटा टू कर्ल इनवर्ट्स, वाटर स्ट्रेस हो जाएगा तो स्टोमेटा अंदर की तरफ हो जाएगा, लीफ फिटिंग हो जाएगी जिससे डिक्रीज इन एरिया हो जाएगा। वाटर स्ट्रेस। अब जो टेम्परेचर है, डार्क रिएक्शन आर एंजाइमेटिक, लाइट रिएक्शन एंजाइमेटिक नहीं होते हैं, डार्क रिएक्शन आर एंजाइमेटिक। C4 कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर में डार्क रिएक्शन आर एंजाइमेटिक। अब CO2 मेजर होता है लिमिटिंग फैक्टर। अभी इसे याद करने की ट्रिक है, CO2 सब यूज़ करते, सब निकालते हैं, तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर। अब CO2 में C3 C4, 3 के बाद आता है 4, तो 3450, तो C3 में हो गया 450, सेचुरेशन हो जाती है 450 में। अब जो C4 में आता है तो 4360 और 3450 4360 में सेचुरेशन हो जाती है। अब लाइट रियली होता है कि लिमिटिंग फैक्टर है, और सेचुरेशन होती है जब 10% ऑफ फुल सनलाइट मिले। सेचुरेशन होती है जब 10% ऑफ फुल सनलाइट मिले। हाई इंटेंसिटी ब्रेक क्लोरोफिल, ज़्यादा गर्मी होगी तो क्लोरोफिल ब्रेक हो जाएगा।